हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? मैं हूं वीरू कुमार थापा। दोस्तों, मैंने अजय देवगन जी का जो डायलॉग है उसको अलग अलग आवाज़ में बोला है। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। फेरी चिट्ठी की कह के एक पल तुम्हारे एहसानों का कसता रहा था, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूँ अन्ना, अपने और अपने बीबी के खातिर। राजकुमार जी बोलते अगर इस डायलॉग को तो कैसे बोलते? मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है अन्ना, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है और अब मैं जीना चाहता हूँ अपने और अपने बीवी के खातिर। जानी। दोस्तों, धर्मेंद्र जी बोलते इस डायलॉग को तो कैसे बोलते? मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है अन्ना, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूँ अन्ना, एक नेक इंसान बनकर, अपने और अपने बीवी के खातिर। समझे? दोस्तों, संजय दत्त बोलते इस डायलॉग को तो कैसे बोलते? अरे बाबा। दोस्तों, अब आते संजय दत्त। संजय दत्त बोलते तो कैसे बोलते? अरे बाबा, अरे मेरी जिंदगी का एक एक पल ना, अरे तेरे एहसानों का कर्जदार है रे बाबा, लेकिन अपन को अब जीने का मकसद मिल गया। क्या रे? अपन जीना चाहता रे, जीना। क्या रे? एक नेक इंसान बनकर, अपने और अपने बीवी के खातिर। क्या रे बाबा? हाँ, 50 तोला, समझा क्या? दोस्तों, अब आते गुलशन ग्रोवर जी। गुलशन ग्रोवर जी बोलते हैं, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है ना बैटमैन, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूँ एक नेक इंसान बनकर, प्याज काट के, अपने और अपने बीवी के खातिर। दोस्तों, नाना पाटेकर जी बोलते तो कैसे बोलते? अरे मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है अन्ना, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूँ एक नेक इंसान बनकर, अपने और अपने बीवी के खातिर। क्या? समझे क्या? दोस्तों, मिथुन जी बोलते तो कैसे बोलते? अब अब मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है अन्ना, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूँ अपने और अपने बीबी के खातिर, एक नेक इंसान बनकर। ऐसा। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा बोलते तो कैसे बोलते? चपड़गंज, मेरी जिंदगी का एक पल तुम्हारे एहसान का कर्जदार है ना, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूँ अपने और अपने बीबी के खातिर। चपड़गंज। एसीपी प्रद्युमन जी बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है ना, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूँ अन्ना, एक नेक इंसान बनकर, अपने और अपने बीबी के खातिर। कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव बोलते तो कैसे बोलते? मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूँ अन्ना, अपने और अपने बीवी के खातिर, एक नेक इंसान बनकर। दोस्तों, सनी देओल बोलते तो कैसे बोलते? ओए, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है अन्ना, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूं अपने और अपने बीवी के खातिर। दोस्तों, सुनील शेट्टी बोलते तो कैसे बोलते? वाह वाह, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है ना, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूँ एक नेक इंसान बनकर, अपने और अपने बीवी का खातिर। वाह। दोस्तों, प्राण साहब बोलते तो कैसे बोलते? बेटा साईं, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूँ अन्ना, एक नेक इंसान बनकर,
अपने और अपने बीवी के खातिर परखुरदार। दोस्तों अमिताभ बच्चन जी बोलते थे, कैसे बोलते हैं, अरे भाई साहब देखिए, अरे मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया भैया। अरे मैं जीना चाहता है भैया एक नेक इंसान बनकर, अपने और अपने बीवी के खातिर। अरे भाई साहब देखिए,